अगर कभी भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ी जंग छिड़ती है तो भारत के पास एक ऐसी ताकतवर रणनीति है जिसे लागू करने से पाकिस्तान को सिर झुकाना पड़ेगा, और वह भी सिर्फ 24 घंटों के भीतर। यह सब शुरू हुआ था ऑपरेशन सिंदूर से, जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर एक जबरदस्त हमला बोला। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर पाकिस्तान में घुसकर सटीक हमले किए। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने भी पलटवार करने की सोची और उसने 8 मई 2025 को भारत के 15 शहरों पर मिसाइल हमले की योजना बनाई। उसकी योजना थी कि वह भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए ताकि वह भारत को दबा सके। लेकिन भारत के पास मौजूद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के पास जितनी भी मिसाइलें थीं, उन सबको भारत ने हवा में ही ध्वस्त कर दिया। यहां पर भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी जवाबी कार्रवाई से चौंका दिया। भारत ने पाकिस्तान के 9 महत्वपूर्ण शहरों में स्थित चीनी निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को नष्ट कर दिया। यह हमला इतना सटीक था कि पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भारत अब किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन भारत की सैन्य शक्ति और तकनीकी क्षमता ने उसे एक बार फिर यह साबित कर दिया कि भारत सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। लेकिन इस युद्ध की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत की नई सैन्य रणनीति, जिसे कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य युद्ध को बहुत तेजी से और सटीक तरीके से अंजाम देना है। इसमें कोई लंबा इंतजार नहीं होगा, बल्कि भारत के सैनिक छोटे छोटे यूनिट्स में तैनात होंगे जो बहुत तेजी से सीमा पार कर पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला करेंगे। इस रणनीति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पाकिस्तान को यह नहीं पता चलेगा कि भारत कब और कहां से हमला करेगा। पाकिस्तान को यह बात अच्छे से समझ में आ गई है कि भारत की यह रणनीति उन्हें बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। इसका एक बड़ा उदाहरण है 2001 में हुआ संसद हमला, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन पराक्रम की योजना बनाई थी। हालांकि वह ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया क्योंकि उसमें काफी देर हो गई और पाकिस्तान को समय मिल गया, जिससे उसने अपनी सेना को तैयार कर लिया। लेकिन भारत ने उससे बहुत कुछ सीखा और अब कोल्ड स्टार्ट रणनीति को पूरी तरह से अपनाया है, जिसमें सैनिकों की तैनाती और कार्रवाई की गति बेहद तेज होती है। इस बदलाव ने भारत को युद्ध की पूरी तस्वीर को फिर से रीडिजाइन करने का मौका दिया। पाकिस्तान अब इस नई रणनीति से डरता है, क्योंकि अगर भारत ने एक बार भी इसे लागू किया तो पाकिस्तान के पास जवाब देने का कोई समय नहीं होगा। यह रणनीति इतनी तेज है कि पाकिस्तान को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। इस रणनीति का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत अब अपने सैन्य ठिकानों और एयरक्राफ्ट्स को पूरी तरह से तैयार रखता है। भारत की वायुसेना, जिसमें राफेल, मिराज और जगुआर जैसे अत्याधुनिक विमान शामिल हैं, पाकिस्तान की सीमा के पास तैनात है, जिससे भारत को किसी भी स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया देने का मौका मिलेगा। यह तैयारी न सिर्फ युद्ध के हालात में बल्कि तनावपूर्ण स्थितियों में भी भारत को बहुत मजबूती देती है। अब पाकिस्तान के पास 2 रास्ते हैं। पहला, वह पीछे हट सकता है और यह समझ सकता है कि भारत अब एक नए रूप में सामने आया है जो किसी भी तरह की आक्रामकता को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान थोड़ा समझदारी दिखाए तो वह इस बात को मान लेगा कि भारत अब सिर्फ बातचीत और कूटनीति से ही नहीं, बल्कि अपनी सैन्य शक्ति से भी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। दूसरा रास्ता यह है कि अगर पाकिस्तान युद्ध को और बढ़ाता है तो भारत के पास अपनी सैन्य ताकत का प्रयोग करने का एक और सही कारण मिल जाएगा। इस स्थिति में भारत न केवल पाकिस्तान को युद्ध के मैदान में हराएगा, बल्कि उसे पूरी दुनिया में अकेला और कमजोर भी कर देगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और सैन्य शक्ति का मिला जुला असर पाकिस्तान के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान किस रास्ते पर चलेगा। क्या वह समझेगा कि अब भारत की रणनीति बदल चुकी है और शांति ही सबसे अच्छा विकल्प है, या फिर वह अपनी आक्रामकता को और बढ़ाएगा, जो अंत में उसे और उसके लोगों को भारी पड़ सकता है। पाकिस्तान की स्थिति अब बहुत कमजोर हो चुकी है। हाल ही में उसने चीन से $1 अरब 40 मिलियन का कर्ज मांगा है, लेकिन यह भी ध्यान में रखने वाली बात है कि वह पहले ही चीन से मिलने वाली क्रेडिट लिमिट को पार कर चुका है।
इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान के पास युद्ध के लिए जरूरी संसाधन नहीं है। इसी बीच पाकिस्तान ने अपनी सेना की तैनाती को बढ़ाया है, खासकर पीओके और कराची जैसे संवेदनशील इलाकों में। यहां से वह यह संकेत दे रहा है कि उसे अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उसके पास पर्याप्त ताकत है? भारत की कोल्ड स्टार्ट रणनीति अब पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। यह रणनीति पूरी तरह से जर्मनी के ब्लिट्जक्रेग से प्रेरित है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन सेना ने बहुत ही प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया था। जर्मनी ने इस रणनीति का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 2 सालों में पूरे यूरोप को अपने कब्जे में कर लिया था और अब भारत भी उसी रास्ते पर है। भारत की सेना, वायुसेना और नौसेना इस रणनीति के तहत एक साथ तैनात हो गई है ताकि किसी भी आक्रामकता का तुरंत और सटीक जवाब दिया जा सके। भारत की रणनीति ने पाकिस्तान के अंदर हलचल मचा दी है। पाकिस्तान अब यह जान चुका है कि भारत अपनी सैन्य ताकत से हर किसी को चौंका सकता है। उसकी यह नीति पाकिस्तान को न सिर्फ हराने का है, बल्कि उसे पूरी दुनिया में अकेला और कमजोर करने की भी है। अगर पाकिस्तान अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तो भारत के पास उसकी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए एक साफ रास्ता है। भारत की सेना अब पाकिस्तान के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स के जरिए तेजी से हमला करने की योजना पर काम कर रही है। इन यूनिट्स को इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स (IBG) कहा जाता है और ये बहुत कम समय में 40 से 50 किलोमीटर तक के इलाके पर काबू पा सकती हैं। इन हमलों का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान की आंतरिक सीमाओं को घेरे में लेना है, ताकि उसे यह कड़ा संदेश दिया जा सके कि अब भारत अपने सीमा से बाहर किसी भी आक्रामकता को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बनती है, तो पहले 24 घंटों में ही भारत के सैनिक पाकिस्तान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। यह पूरी रणनीति इस पर केंद्रित है कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसे यह एहसास दिलाया जाए कि अब भारत की सैन्य शक्ति से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। इस हमले का उद्देश्य पाकिस्तान को यह स्पष्ट करना है कि अगर वह अपनी सीमा से बाहर बढ़ने की कोशिश करेगा, तो भारत उसे पूरी ताकत से जवाब देगा। अब पाकिस्तान के पास यह समझने का समय नहीं होगा कि भारत की सेना कहां और कब हमला करेगी। यह रणनीति पाकिस्तान के लिए पूरी तरह से चौंकाने वाली साबित हो सकती है, क्योंकि भारत ने अब अपनी सैन्य रणनीति को इस तरह से तैयार किया है कि किसी भी आक्रामकता का तुरंत और प्रभावी जवाब दिया जा सके। पाकिस्तान के पास पहले से ही न्यूक्लियर हथियार हैं, लेकिन भारत की रणनीति इस तरह से तैयार की गई है कि पाकिस्तान के पास इन हथियारों का इस्तेमाल करने का कोई भी बहाना नहीं रहेगा। भारत युद्ध को तेजी से और सटीक तरीके से लड़ेगा, ताकि पाकिस्तान को न सिर्फ सैन्य स्तर पर हराया जा सके, बल्कि उसे वैश्विक दबाव का भी सामना करना पड़े। भारत की यह रणनीति इतनी प्रभावी है कि पाकिस्तान को यह समझ में आ चुका है कि अगर वह न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करता है, तो उसकी स्थिति केवल खराब ही होगी और उसे दुनिया भर में अलग थलग कर दिया जाएगा। अब पाकिस्तान के लिए यह समझने का समय आ गया है कि भारत की यह नई रणनीति उसे न केवल सैन्य दृष्टि से पराजित कर सकती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी उसे बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देगी। पाकिस्तान को यह महसूस हो चुका है कि अगर उसने युद्ध की राह चुनी, तो यह उसे न सिर्फ आर्थिक बल्कि सैन्य दृष्टि से भी बेहद महंगा पड़ेगा। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान इस चेतावनी को समझेगा या नहीं। अगर पाकिस्तान फिर भी जंग की ओर बढ़ता है, तो भारत पूरी तैयारी के साथ उसे घेरने के लिए तैयार है। यह युद्ध सिर्फ सीमा तक नहीं रहेगा, बल्कि पाकिस्तान को हर मोर्चे पर एक के बाद एक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान समझेगा कि अब वह किसी भी आक्रामकता का नतीजा भुगतेगा, या फिर वह अपनी पुरानी नीति पर चलता रहेगा? आपकी राय क्या है? क्या पाकिस्तान का अगला कदम युद्ध होगा, या वह अपने कदम वापस खींचेगा? आपने देखा कि भारत की रणनीति अब पाकिस्तान के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। क्या पाकिस्तान अपने कदम वापस खींचेगा या वह युद्ध की राह पर चलेगा? यह सवाल अब पूरी दुनिया के लिए अहम बन चुका है। जो भी हो, भारत पूरी तरह से तैयार है और उसकी रणनीति साफ है: किसी भी आक्रामकता का तुरंत और प्रभावी जवाब देना। आपकी राय क्या है? हमें कमेंट्स में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि हम ऐसी और भी दिलचस्प चर्चा आपके सामने ला सकें। धन्यवाद।